वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट जो है इसमें सारी की सारी वो चीज़ें आती हैं जो कि किसी कंपनी के द्वारा डायरेक्टली उसके एम्प्लॉय को दी जाती हैं, उसके चिल्ड्रंस को, उसकी वाइफ को, या उसके ऊपर जो पर्सन डिपेंडेंट हैं। ये जो होती हैं ट्रस्ट, इंश्योरेंस कंपनी जो है, या उनकी सर्विसेज रेंडर जो कर रहे हैं, उसके अलावा छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें देते हैं, जैसे कि हम बोनस हो गया, दिवाली गिफ्ट हो गया, इंक्रीमेंट्स हो गए, रहने की जो अगर जो हम कहीं जगह दे देते हैं, हॉस्टल का खाना पीना, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। बच्चे टाइम के साथ क्या था कि पहले जो वर्कर्स होते थे, अगर जो वो काम करते थे तो उनको जो है रहने के लिए जो अपार्टमेंट्स होते थे या जो जगह होती थी वो जो है कंपनी के ही एरिया में जो है दी जाती थी। लेकिन टाइम टू टाइम क्या आया कि वेजेस का जैसे ट्रेंड चला तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ वेजेस ही वो समझते हैं कि नेसेसरी है देने के लिए, और बाकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती। तो ये जो थे, ये बेनिफिट्स जो थे कि रेंटल, ठीक है, वो टाइम के साथ क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो आज के टाइम में अगर जो हम एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करते हैं तो उसकी जो है बोनस हो गया, इंक्रीमेंट्स हो गए, या उनको जो है प्रमोशन वगैरह दी जाती हैं। तो ये एक तरह के एम्प्लॉयज़ बेनिफिट जो हैं वो आते हैं। नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, वो डील करता है बोरोइंग कॉस्ट के साथ। इसमें जो है बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उस चीज़ को खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या इनकर करनी पड़ती है, उस चीज़ को हम बोल देते हैं बोरोइंग कॉस्ट। इसमें इंटरेस्ट और कॉस्ट जो है वो किसी एंटरप्राइज के द्वारा किए जाते हैं ताकि जो है फंड बोरो कर सके। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी पर्सन से जो है क्या लेने हैं, 15,000 जो है रुपीज़ मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे ज़रूरत है, मुझे 15,000 रुपीज़ जो है चाहिए। अब वो पर्सन मुझे 15,000 क्यों देगा, उसको क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो वो पर्सन क्या करेगा, 15,000 में 4,000 जो है वो अपनी कमीशन रखेगा, यानी कि मुझे विद इंटरेस्ट के साथ उसे 15 की जगह जो है वो 19,000 देने पड़ेंगे, तो ही वो एग्री है। तो अब ये जो 4,000 थे एक्स्ट्रा, ये मेरा इंटरेस्ट जो था, ये क्या है, ये मेरी कॉस्ट कि उस चीज़ को लेने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 4,000 जो है वो खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है हम क्यों लेते हैं, या तो हमें बिल्डिंग लेनी है या फिर हमने इंस्टॉल करना है, ठीक है, फाइनेंशियल फिक्स्ड एसेट्स को, इसे जो है हमने यूजेबल और सेलेबल बनाना है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में हमें जो है अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो समटाइम बोरो करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को, ये जो कॉस्ट होती हैं ये हमें जो है अपनी बिल्डिंग्स वगैरह के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, जो कि डील करता है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट क्या होते हैं, जब हम सेक्शंस में चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बिजनेस, एक होता है ज्योग्राफिकल, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग रिस्क की या रिटर्न्स की हमें जो है वो बताता है कि बिजनेस सेगमेंट में हमें क्या रिस्क या रिटर्न्स की रिपोर्टिंग मिलेगी या इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ज्योग्राफिकल में हमें क्या रिस्क या रिटर्न्स की रिपोर्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, ये जो है रिलेट करता है पार्टी डिस्क्लोजर्स के साथ। पार्टी डिस्क्लोजर्स जो हैं ये रिलेट करते हैं उन पार्टीज़ के साथ जो कि कंट्रोल या सिग्निफिकेंटली जो है इन्फ्लुएंस करते हैं मैनेजमेंट को या फिर ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ को, जो कि हमारी कंपनी की होती हैं। इसमें जो है हम क्या डिस्क्लोजर करते हैं, डिस्क्लोजर का मतलब जब हम चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से बताते हैं, या जो है जिन पहलुओं को हमें कंपनी को बताना चाहिए या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, डिस्क्लोजर। अब ये जो है डिस्क्लोजर किसके रिगार्डिंग है, जो कि हमारी पार्टीज़ हैं, जो हमारे साथ पर्सन्स जुड़े हैं। अब बोलते हैं ये जो है जो कंट्रोल करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट को या ऑपरेटिंग पॉलिसीज़ को उस रिपोर्टिंग पीरियड में, उस चीज़ को हम बोल देते हैं रिलेटेड पार्टी।
अब ये जो है ये क्या डिस्क्लोज करता है, सबसे पहले ये जो है डिस्क्लोजर करता है रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप ऑब्वियसली अगर जो आप कंपनी के जितने क्लोज होंगे तो आप उसका उतना ही बेनिफिट जो है वो क्या करेंगे, चाहते हैं। लेकिन अगर जो आप जितने उसके मींस कॉम्पिटिएंट होंगे या आप उतना ही उसका कंपनी का क्या चाहोगे, बुरा चाहोगे या उसके अराइवल हो गए तो आप क्या कहोगे कि ये कंपनी को मैं कैसे जो है ख़त्म करूं। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है। अगर जो आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी के लिए हमेशा ही बेनिफिट चाहते हो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अपनी कॉम्पिटिएंट कंपनी के लिए आप कभी भी जो है अच्छा नहीं चाहते। लेकिन अगर जो हम एक बिज़नेस की बात करते हैं तो हमें जो है एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे जो है हमारा एक रिलेशन जो है वो अच्छा बनता है और ये जो है इंडस्ट्री या हमारी कंपनीज कंट्री की ग्रोथ में एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन जो है एक रिपोर्टिंग एंटरप्राइज में या रिलेटेड पार्टीज में क्या क्या है। ठीक है, हम क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एक जो है हमारे पास एंटरप्राइज है या हमारी पार्टीज हैं वो दूसरों के साथ कैसे रिलेशंस या ट्रांजैक्शंस जो हैं रखती हैं। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कि हमने कितना वॉल्यूम या कितनी क्वांटिटी में ट्रांजैक्शंस की हैं, चाहे हमने 1 की हैं, 2 की हैं, 100 की हैं, 50 की हैं, क्योंकि ये इफेक्ट करता है ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी रियल लाइफ में भी आपको इफेक्ट करता है। कैसे, जब देखो जब आप एक शॉप पे एक बार जाते हो, ठीक है, तो वो पर्सन आपको उतना अच्छा नहीं पहचानता और एज़ कम्पेयर टू आपको कम क्वालिटी के गुड्स देगा या समटाइम जो है वो आपसे पूरा चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप ऐसी शॉप पे जाते हो जहाँ पे आप उसके रेगुलर कस्टमर हो तो वो आपको क्या करता है, बाकी कस्टमर के रिगार्डिंग आपको वो कुछ डिस्काउंट वगैरह जो है वो अलाउ कर देता है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रिलेशनशिप में जो है निभाती हैं। इसमें जो है अमाउंट रिटर्न ऑफ, इसमें आपने जो है एक अमाउंट कितनी है वो राइट ऑफ करनी होती है अपने डेट्स के अकॉर्डिंग। यानी कि मान लो अगर आपने उनसे कुछ उधार लिया तो आपको वो जो अमाउंट है वो क्या करनी है, धीरे धीरे ख़त्म करनी है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड किए हैं। नेक्स्ट जो है वो हम कल डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू। कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।